आज का इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम स्विगी की जो कंपनी है इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 6 तारीख को इसका आईपीओ खुला था और 8 तारीख को बंद हो गया था। और मुझे पता है आपने लगाया भी नहीं होगा, वो इसलिए नहीं लगाया होगा क्योंकि इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है बहुत ही कम था, तो इसमें लगाने का कोई फ़ायदा तो था नहीं, बल्कि रिस्की और हो गया था आईपीओ। तो अभी वैसे इसके ग्रे मार्केट प्राइस की बात करूं तो 0.3% है। अभी मैंने लेटेस्ट जो देखा है तो बहुत ही कम है, मतलब ज़ीरो ही समझ लीजिए आप। तो ग्रे मार्केट प्राइस आईपीओ तो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रहा है। लेकिन एक होता है कि आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी कैसा परफॉर्म करेगी, वो एक अलग चीज़ है। और आईपीओ लॉन्च होने के थोड़े समय बाद, मतलब लॉन्ग टर्म में कंपनी कैसे चलेगी, वो एक अलग चीज़ है। तो लॉन्ग टर्म में अगर कंपनी की हमें स्थिति जाननी है तो इसके लिए हमें इसके नंबर्स पता होने चाहिए, इसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। तो आज वो हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्विगी का जो ये शेयर है, इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 87,299 करोड़ की है, ठीक है। इनका आरओसी मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -24.4% है। ये कंपनी के पीयर्स हैं और जिसमें जोमेटो नंबर 1 पे है, इन्फो एज जो है नंबर 2 पे है और नंबर 3 पे स्विगी है, ठीक है। हालांकि जोमेटो का तो आईपीओ कब का लॉन्च हो गया, तो इस वजह से इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन शेयर के प्राइस के साथ बढ़ गई थी। लेकिन फिलहाल मैं अभी की स्थिति आपको बता रहा हूँ। मैं अभी की स्थिति इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई इच्छुक है, मतलब कि स्विगी में पैसा लगाने का लिस्टिंग के बाद, तो वो उस हिसाब से फैसला ले पाए, ठीक है ना। इसके अलावा इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात हम करें तो इनकी जो सेल्स है जून 2023 में 2,390 करोड़ की है। फिर ये थोड़ी सी बढ़ के 3,222 करोड़ रही है जून 2024 में। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंट है वो -24% था, फिर उसके बाद -17% हुआ। अब इनके नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो कंपनी नेट प्रॉफिट में तो नहीं है, अभी नेट लॉस में चल रही है। तो इन्होंने जून 2023 में -564 करोड़ का लॉस किया है और जून 2024 में 611 करोड़ का लॉस किया है। तो अब ये इसका मेन जो है ईयर ऑन ईयर का प्रॉफिट और लॉस का स्टेटमेंट है। तो यहाँ हम सेल्स देखेंगे। सबसे पहले 2021 में 2,547 करोड़ की सेल्स थी, मतलब करीब 2,500 करोड़ की। फिर इसके बाद मार्च 2022 में डबल से भी ज़्यादा हो गई सेल, 5,705 करोड़। फिर मार्च 2023 में सेल और बढ़ गई 8,265 करोड़। अब मार्च 2024 में 11,247। तो सेल तो जो है कंटिन्यू बढ़ रही है, 2021 से सेल्स तो कंटिन्यू बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो एक्सपेंस हैं वो भी कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। आप देखिए पहले जो 2021 में एक्सपेंस थे वो 3,843 करोड़ के थे। फिर यहाँ एक्सपेंस 9,355 करोड़ के, फिर 12,538 करोड़ के, फिर 13,447 करोड़ के। तो जो एक्सपेंस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं और जो सेल्स से ज़्यादा एक्सपेंस है, तभी कंपनी लॉस में चल रही है। अगर मैं इसके नेट लॉस की बात करूं तो मार्च 2021 में इसने 1,617 करोड़ का लॉस किया था। मार्च 2022 में इसने 3,629 करोड़ का लॉस किया। मार्च 2023 में इसने लॉस बढ़ के 4,179 करोड़ का हो गया। लेकिन जो मार्च 2024 है इसमें लॉस थोड़ा कम हुआ है। यहाँ देखिए आप, मार्च 2023 में 4,179 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन मार्च 2024 में लॉस घट के 2,350 करोड़ का हुआ, 2,350 करोड़। तो पिछले साल के मुकाबले और उससे भी पिछले साल के मुकाबले लॉस थोड़ा कम हुआ है, ये एक देखने वाली बात है। तो कंपनी लॉस कम करने की कोशिश कर रही है, भले लॉस में की कंपनी है लेकिन लॉस को कम करने की कोशिश कर रही है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ये कंपनी के असेट्स हैं और लाइबिलिटी से 10,529 करोड़ की। और ये इनका कैश फ्लो है, मार्च 2021 में 120 करोड़ का कैश फ्लो, मार्च 2022 में 574 करोड़ का कैश फ्लो, मार्च 2023 में माइनस में चला गया था नेट कैश फ्लो -264, लेकिन मार्च 2024 में 37 करोड़ प्लस में आ गया ये कैश फ्लो। जो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अभी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, ये बाद में अवेलेबल होगा।
फिलहाल अब क्या है यहाँ पे, अब एक कंक्लूजन क्या है मेरा, अब कंक्लूजन ये देखिए, यहाँ एक चीज़ है समझने की है। तो अब चांसेस ये है कि स्विगी खासकर अपना आईपीओ लॉन्च होने के बाद मार्केट के में आने के बाद ये कैसे रिएक्ट करती है, मतलब लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसको खरीदते हैं। मतलब जरूरी थोड़ी फंडामेंटल खराब है तो लोग खरीदे नहीं, लोग तो सेंटिमेंट्स देखेंगे ना। अगर उन्हें लगेगा कि स्विगी का आईपीओ अभी अभी लिस्ट हुआ है, खरीद लेना चाहिए, तो खरीदेंगे। जैसे जोमेटो को खरीद के बढ़ाया, नहीं हो सकता है स्विगी को भी बढ़ा दे। और इसके अलावा हो सकता है स्विगी अपने बिजनेस में थोड़ा चेंज करे। कैसे चेंज करे, जैसे जोमेटो ने चेंज किया, हो सकता है ये भी अपने प्लेटफॉर्म फीस वगैरह में कुछ करें, अपना जो भी है चार्ज कोई बढ़ाएं, या फिर एक्सपेंस कम करने की कोशिश करें, या कोई कुछ नया बिजनेस मॉडल को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करें। ठीक है, तो हो सकता है ये भी प्रॉफिटेबल बन सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी पूरी तरीके से ख़राब है, अभी के हिसाब से देखोगे तो ख़राब है, नंबर्स ख़राब है, लेकिन हो सकता है जोमेटो की तरह रिएक्ट करे, चांसेस हैं इसके। ये जोमेटो ने रिएक्ट किया ना, मार्केट में लिस्ट होने के बाद परफॉर्म कर रही है, तो हो सकता है ये भी परफॉर्म कर सकती है। तो मेरी सलाह ये रहेगी, आपको स्विगी के आईपीओ में लगाना है, मतलब आईपीओ में नहीं, सॉरी, लिस्टिंग के बाद पैसा लगाना है, तो या तो आप थोड़ा पैसा लगाएं जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं खोना, या फिर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो फिलहाल इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे, बाद में देखेंगे कैसी चाल है, उस हिसाब से आप काम करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।